जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक सिंह अनन्या संस्थान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आपको विदित ही होगा कि कल ये क्लास लाइव होने वाली थी, मगर जिसपे किसी का बस नहीं चलता है। जैसे कुछ नेचुरल संसाधन होते हैं और कुछ आर्टिफिशियली संसाधन होते हैं जिसपे किसी का बस नहीं चलता है। उस पर अननेसेसरी कमेंट करने से या गुस्सा दिखाने से कोई मतलब नहीं है। कल नेटवर्क इशू कारण आपकी ये क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो आज हम लोग उसी क्लास को लेकर के पुनः उपस्थित हुए हैं। ठीक है, आज भी नेटवर्क आपका कंटिन्यू डिस्टर्बेंस ही कर रहा है। अगर आज नेटवर्क अगर किसी कारण बस प्रॉब्लम होती है तो इसकी आपकी रिकॉर्डेड क्लास करके यूट्यूब पर ही डाल दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए आप लोग निफिक्र रहिए। तो 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करते हुए सीधे हम लोग अपनी क्लास की तरफ चलेंगे। जैसा कि साथियों आपको विदित ही होगा कि हम लोग एलटी मेंस ऑफलाइन ऑनलाइन के साथ साथ ही अब जो आपकी टीजीटी एग्जाम यूपी टीजीटी है उसके भी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज के साथ कंटिन्यू चल रहे हैं। तो उसी क्रम में साथियों आज आपकी अंतिम लाइव पब्लिक क्लास है। यदि आपको एलटी मेंस का बैच ज्वाइन करना होगा, चाहे ऑनलाइन और चाहे ऑफलाइन, या टीजीटी 101% वीडियो बना रहे होगे तो पुनः बना सकते हो। एलटी में भी मैंने बोला था, फिर बोल रहा हूं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। टीजीटी का भी न्यूनतम 105 से 110 क्वेश्चन बिना ब्रेक के मिल जाएगा, ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हमारी अंतिम लाइव क्लास पब्लिक है, ठीक है, जिसमें आपको न्यूनतम 20 से 21 प्रैक्टिस पेपर कराए जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आज चौथी है, उसके बाद क्लासेस आपकी ऐप पे चला करेंगी। तो टाइम ना ब्रेक करते हो, क्योंकि साथियों सारे टीचरों की क्लास टीजीटी की भी है, एलटी की थोड़ा टाइम बाउंडेशन भी है, और आपका जहां अनिवार्य होगा वहीं हम लोग व्याख्या लेंगे। नहीं, थोड़ा आज हम लोग तेजी से चलेंगे, क्लासेस डिस्टर्बेंस होगी तो आपको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। आप लोग का यदि इच्छुक हो तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और अच्छा लगेगा तो डिसलाइक या लाइक जो भी बटन इच्छा हो प्रेस कर दीजिएगा, नहीं केवल क्लास देख करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं साथियों, एक बार थोड़ा नाम लेना भी जरूरी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वसीम अहमद जी, अनिल कुमार जी, बलविंदर कौर जी, ठीक है, और दयानंद जी, आपका कैसे बिनेश्वर प्रताप जी, ठीक है, वसीम अहमद जी, और का कह सकते हैं कंचन यादव जी, शिवम सिंह जी, मोस्ट वेलकम अजीत सिंह जी। ठीक है, तो अगर क्लासेस ब्रेक होती है तो आपका अपडेट वीडियो, आपका कह सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। और आपकी ये अंतिम क्लास है, टीजीटी स्पेशल चौथी क्लास है। तो चलते सीधे साथियों, थोड़ा तेज लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम है। सीधे चलते हैं, जहां अनिवार्य होगा वही व्याख्या लेंगे। तो साथियों हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। तो साथियों हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? साथियों हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि आपका अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया गया था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 की बात कर रहा है, तो इसका आयोजन कहां किया गया था आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न और याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आता है ये भी, विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है, क्या चीज? विश्व आपका मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बहुत पूछता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो जहां एडिशनल होगा वहां एडिशनल लेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, आप लोग का उत्तर बाद में चेक कर लिया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस कब? तो विश्व मलेरिया दिवस आपको 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कहीं नोट कर लीजिएगा। जो अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा तेज लेंगे, प्रश्न भी ज्यादा है, टाइम भी कम है। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आपको यह बताना है कि धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, 12 मार्च। ठीक है, आपका किडनी दिवस मनाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन वाले किडनी भी ले लेंगे तब वो नहीं आ करेंगे। ठीक है, तो 12 मार्च को क्या? 12 मार्च को किडनी दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को क्या? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व आपका क्या चीज? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या चीज? विश्व मानसिक आपका स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या चीज? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और आपका 21 मई क्या है? आपका 21 मई देखेंगे तो आपका फीफा स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या चीज?
फीफा आपका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या फीफा स्थापना दिवस आपका धूम्रपान निषेध दिवस तो कब, तो धूम्रपान निषेध दिवस आपको 11 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, धूम्रपान निषेध दिवस कब, 11 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल के लिए किस स्टेडियम का चुनाव किया गया है, आपको यह बताना है। फीफा विश्व कप फाइनल के लिए किस स्टेडियम का चुनाव किया गया है। लुसेल स्टेडियम, ये कहां है, बहुत पूछता है, तो लुसेल स्टेडियम आपका कहां है, ये आपका कतर में है। ठीक है, कहां है, तो लुसेल स्टेडियम कहां है, लुसेल स्टेडियम आपका कतर है। वेम्बले स्टेडियम कहां है, वेम्बले स्टेडियम आपका लंदन में है। ठीक है, कहां है, लंदन में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका एजटेका स्टेडियम कहां है, तो एजटेका स्टेडियम आपका मैक्सिको में है। ये कहां है, ये आपका मैक्सिको देश में है, यह याद कर लीजिएगा, कहां है, मैक्सिको में है। तो आपका फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल के लिए निम्न स्टेडियम का चुनाव किया गया है। तो इसके लिए आपका मेट लाइफ स्टेडियम का चुनाव किया गया है, जहां इसका फाइनल मैच आपका खेला जाएगा। और 2026 में कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो 2026 में आपकी फीफा विश्व कप में 48 टीम भाग लेंगी। ध्यान रखिएगा, अब टीमों की संख्या आपकी बढ़ गई है, कितनी टीमें भाग लेंगी, अब आपका इस संस्करण से आपकी 48 टीमें भाग लेंगी। अब क्वेश्चन अगर बन दे, ये तो आपका स्टेडियम का नाम पूछा था, अगर कह दे किस देश में फाइनल खेला जाएगा, तो ये मेटलाइफ जो स्टेडियम है ये आपका न्यूयॉर्क देश में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चारों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यह आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक पे एक आपको क्लास बहुत अच्छी दिखेगी, तो उसमें आपका कंप्लीट शीतकालीन विथ एलटी टाइप सेट, क्योंकि टीजीटी भी लेके चल रहे हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कहां किया जाएगा, इटली में किया जाएगा। ये आयोजन आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आपका शीतकालीन, पहला शीतकालीन कहां ओलंपिक हुआ था, तो ये आपका पहला शीतकालीन ओलंपिक, विंटर ओलंपिक जिसे कहते हैं, पहला आपका शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, क्या चीज, शीतकालीन ओलंपिक कहां हुआ था, तो पहला शीतकालीन ओलंपिक आपका कहां पे, ये आपका 1924 में, ठीक है, चमोनिक्स फ्रांस में खेला गया था। कहां पे खेला गया था, तो ये पहला भी खूब पूछता है टीजीटी में, चमोनिक्स फ्रांस में आपका खेला गया था पहला। ये आपका जो 26 में खेला गया था, ये 25वां संस्करण था, ये इटली में खेला गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। ठीक है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, आपको यह बताना है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, तो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर कर, ये इसने तो किसकी की थी, इसने तो 2022 की थी, 2022 की मेजबानी की थी। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड ने, ठीक है, 2022 की मेजबानी इसने की थी, मेजबानी की थी 22 की। ठीक है, 22 की इसने की थी। तो 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है, तो 2026 की मेजबानी राष्ट्रमंडल खेलों की ग्लासगो स्कॉटलैंड देश कर रहा है या करेगा, बात वही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप में कुल कितने मैच खेले गए। ठीक है, 2026 के संस्करण की बात कर रहा है, 2026 में। ठीक है, 2026 में, या तो कह सकते हैं 10th संस्करण में। ठीक है, 10वां संस्करण था ना, 10वां संस्करण था, ये 10वां संस्करण आपका खेला कहां गया, तो ये 10वां संस्करण आपका भारत व श्रीलंका में खेला गया। ठीक है, भारत धन आपका श्रीलंका। ठीक है, इसकी मेजबानी में ये आपका T20 विश्व कप का 10वां संस्करण खेला गया। कह रहा है कि इसमें कुल कितने मैच खेले गए थे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें आपके कितने, ये 20 क्या थी, 20 तो आपकी टोटल टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, टोटल टीम अगर पूछ दे तो टोटल टीम कितनी थी 10वें संस्करण में, टोटल टीम आपकी 20 थी। कितने मैच खेले गए, तो टोटल आपके 55 मैच खेले गए। ध्यान रखिएगा,
इस 10वें संस्करण को जीता किसने? तो इस 10वें संस्करण को भारत ने जीता और लगातार दूसरी बार जीता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए 2022 का किसने जीता था? तो 2022 वाला जीता था आपका ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, 2024 का किसने जीता था? तो 2024 का जीता था भारत ने। ठीक है, फिर आपका 2026 का किसने जीता? 2026 का भी जीता आपका भारत ने। भारत लगातार 220 विश्व कप जीतने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, या सबसे ज्यादा विश्व कप T20 जीतने वाला भारत देश है। ठीक है, और T20 विश्व कप जीतने वाला पहला मेजबान देश भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का शुभंकर है। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 कहां खेले जाएंगे? तो ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 आपका छत्तीसगढ़ में खेले जाएंगे। इसका शुभंकर क्या है? ये आपका 2026 का जो संस्करण है, ये आपका पहला संस्करण है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा संस्करण है? ये आपका पहला संस्करण है। इसका पूछ रहा है शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर आपका मोरवीर को बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसका बनाया गया था? तो मोरवीर इसका शुभंकर था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व ग्लूकोमा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ग्लूकोमा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अच्छा, ग्लूकोमा में आपका होता क्या है? पुतलियों में मांस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी पलकें लटक जाती हैं और आंख आपकी बंद हो जाती है ना। या वैसे देख लो, बहुत ज्यादा लोग जो मोटे होते हैं, गलवा वलवा लटक करके आंखियां बंद हो जाती है। तो ग्लूकोमा आपका आंखों का रोग है। ठीक है, तो आपका इससे कह रहा है कि विश्व ग्लूकोमा दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, 10 नवंबर। ठीक है, आपका देखेंगे तो क्या है? 10 नवंबर तो आपका कह सकते हैं वाडा। ठीक है, वाडा स्थापना दिवस है। ठीक है, क्या चीज? वाडा आपका स्थापना दिवस है। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, 24 नवंबर क्या है? 24 नवंबर आपका नाडा स्थापना दिवस है। ठीक है, नाडा आपका स्थापना दिवस है। ठीक है, क्या है? नाडा स्थापना दिवस है। ठीक है, और नाडा स्थापना दिवस है। 15 मार्च क्या है? विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस है। क्या है? विश्व आपका उपभोक्ता संरक्षण दिवस है। उपभोक्ता आपका संरक्षण दिवस है। विश्व उपभोक्ता आपका संरक्षण दिवस है। तो विश्व ग्लूकोमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ग्लूकोमा दिवस आपको 12 मार्च को मनाया जाता है। ग्लूकोमा किसकी बीमारी है? तो ये आपकी आंखों को बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेनाकापाविर नामक HIV इंजेक्शन किस देश ने शुरू किया है? ठीक है, दिसंबर के बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं, एक दिवसीय या बहुदिवसीय, उसमें जितने फिजिकल एजुकेशन या हेल्थ रिलेटेड के क्वेश्चन आए हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल एजुकेशन, वो सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग लिंक को शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, अच्छी लगे करे तो लाइक डिसलाइक मिल के एक बार सब लोग डिसलाइक ही कर दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं वैसे भी कहता हूं कि वीडियो चाहे जब बना लो, चाहे LT की बात हो चाहे उसके पूर्व की बात हो, मुश्किल से LTA की बात करते, 2-4 ही प्रश्न ऐसे थे जो टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन के नोट से ना रहे हो, चाहे ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। चलिए, लेनाकापाविर नामक HIV इंजेक्शन किस देश ने शुरू किया है? तो ये आपका किसने शुरू किया है? ये आपका जिम्बाब्वे देश ने शुरू किया था। ठीक है, जिम्बाब्वे देश ने इस इंजेक्शन को शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। 10वें नंबर की तरफ चलते हैं। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स। ठीक है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2026 किसने जीती, आपको यह बताना है। फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स ऑस्ट्रेलियाई। ठीक है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2026 किसने जीती है, आपको यह बताना है। तो इसको जीती है किसने? इसको जीती है जॉर्ज रसेल ने जीती है। ठीक है, किसने जीती है? तो फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2026 किसके द्वारा जीती गई थी? तो ये आपका जॉर्ज रसेल ने फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स ऑस्ट्रेलियाई किसने जीती है? तो जॉर्ज रसेल ने इसको जीती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
के अवसर पर लेजियम डांस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां बनाया गया, किस राज्य में बनाया गया, आपको ये बताना है। तेज रिप्लाई करिएगा, ठीक है, तेज रिप्लाई करिएगा कि कहां बनाया गया है। आप लोग भी बता दीजिएगा कहां बनाया गया। अच्छा, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये आपका डोंबिवली में बनाया गया। कहां बनाया गया था, ये रिकॉर्ड डोंबिवली में बनाया गया, ठीक है। अब डोंबिवली में बनाया गया, ये जो रिकॉर्ड बना है लेजियम डांस का, बनाया गया। अब डोंबिवली कहां पे है, डोंबिवली कहां है, तो डोंबिवली आपका है कहां, डोंबिवली है महाराष्ट्र में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, HIV और सिफिलिस के, ठीक है, HIV और सिफिलिस, ठीक है, दो रोग हैं, ठीक है, HIV और आपका क्या चीज, सिफिलिस के मां से शिशु में संचारण को समाप्त, अगर मां को है शिशु में ना हो, करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना, ठीक है। मां से शिशु में HIV और सिफिलिस, ये दोनों डिजीज ना हो, अगर मां को है उसको ना हो, इसको समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है, आपको ये बताना है। तो HIV और सिफिलिस के मां से शिशु में संचारण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना, तो ये आपका डेनमार्क देश बना है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, HPV टीकाकरण की शुरुआत भारत में किसने की थी, ठीक है। HPV टीकाकरण की शुरुआत भारत में किसने की थी, आपको ये बताना है। HPV की शुरुआत भारत में किसने की थी, आपका स्वास्थ्य मंत्रालय ने ना, ठीक है, WHO ने ना, नरेंद्र मोदी ने की थी, ठीक है। ये भी प्रश्न खूब रिपीटेड रहा, ठीक है, विगत 5-6 महीनों में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व कप फुटबॉल 2026 में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। विश्व कप फुटबॉल जो कि आपका 3 देशों द्वारा, ठीक है, क्या चीज, 3 देशों द्वारा, आपको 3 देशों द्वारा मिलकर के आयोजित किया जाएगा, ठीक है, मिलकर आपका आयोजित होगा ये, ठीक है, 3 देशों द्वारा मिलकर आपका आयोजित होगा। कह रहा है कि इसमें आपका किस देश, कौन सा देश आपका प्रतिभाग नहीं करेगा, ठीक है, कौन सा देश, ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इटली से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनेगा। ये आपका T20 विश्व कप में पहली बार भाग लिया था ना, T20 विश्व कप, ठीक है, विश्व कप क्रिकेट में इसने क्या किया था, क्रिकेट में पहली बार भाग लिया था, क्रिकेट में पहली बार भाग लिया था, ठीक है। इसने ये भी ध्यान रखिएगा, पहली बार इसने क्या किया था, पहली बार इसने आपका प्रतिभाग किया था। जो आपका ये खेला गया 10वां संस्करण, इसमें पहली बार प्रतिभाग किया था। तो इसमें कौन सा देश हिस्सा नहीं लेगा, तो इसमें आपका ईरान देश हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि थी, मगर इस समय काफी जो कह सकते हैं, जो आपके काफी देश हैं उधर के, ठीक है, काफी चीजों को विवाद के लेकर आपस में पटकी पटका मचाए हुए हैं, तो इसलिए ईरान अपना नाम वापस ले लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सार्क स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, सार्क स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, आपको यह बताना है कि सार्क स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, कि सार्क की स्थापना आपकी हुई थी, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना तो आपको हुई थी, इसकी स्थापना आपका 1985 में, ठीक है, कब, 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। कहां हुई थी, ढाका आपका बांग्लादेश में हुई थी, कहां हुई थी, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। अब इसको पूछ रहा है क्या, कब हुई थी, 5 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, कि आपका 22 दिसंबर को हुई थी, कि 13 दिसंबर को हुई थी, कि आपको 8 दिसंबर को हुई थी, कब हुई थी ये बताना है। तो आपकी सार्क का स्थापना दिवस आपको 8 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है, 8 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। महिला एशिया कप शो जंपिंग, ठीक है, वही हॉर्स राइडिंग जिसे कहते हैं, का खिताब किसने जीता, 2026 की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, महिला एशिया कप शो जंपिंग स्पर्धा का खिताब किसने जीता, तो इसका खिताब आपका भारत ने जीता है, ठीक है, किसने जीता है, तो इसका खिताब आपका भारत देश ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, विंटर ओलंपिक 2026 में
पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन सा रहा। 2026 में इसका 25वां संस्करण खेला गया था। तो कह रहा है कि पदक तालिका में कौन सा देश आपका शीर्ष स्थान पे रहा। ठीक है, तो आपका 2026 विंटर ओलंपिक संस्करण कौन सा, संस्करण 25वां, इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश था। तो इसमें प्रथम स्थान पे आपका नॉर्वे देश रहा था। ध्यान रखिएगा, जहां अनिवार्य होगा वही व्याख्या लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगामी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप खेला जाएगा। ठीक है, आगामी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहां खेला जाएगा, या आपका कह रहा है कि कब खेला जाएगा, आपको ये बताना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2023 वाला कहां हुआ था। ठीक है, 2023 वाला 23 का आयोजन कहां हुआ था, इसके पीछे का। तो 23 का आयोजन कहां हुआ था, तो 23 का आयोजन आपका कहां हुआ था। तो 23 का आयोजन आपका भारत में हुआ था। ठीक है, जान ही रहे हो। तो 23 का आयोजन भारत था। कहने का मतलब आपको पूछ रहा है 2027 का आयोजन कहां का पूछ रहा है। अगर आगामी आयोजन, ठीक है, 23 का तो हो चुका, प्रत्येक 4 वर्षों पे होता है, तो वही पूछ रहा है कि 2027। आप लोग भी उत्तर देते रहिए, क्योंकि देखने में थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है कि कहां पे आपका होगा। ठीक है, तो 2027 वाला का आयोजन कहां होगा, तो इसका आयोजन आपका दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। ठीक है, कहां किया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। T20 विश्व कप 2026 का आधिकारिक गान या मोटो था। ठीक है, कहने का मतलब 10th एडिशन की बात हो रही है, 10वें संस्करण की बात हो रही है, जिसका आयोजन हमने अभी जस्ट बताया था। कहां पे इसका आयोजन हुआ, इसका आयोजन भारत धन आपका श्रीलंका। ठीक है, कहां हुआ, भारत धन श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुआ। जस्ट हमने बताया था कि कितनी टीम है, 20 टीम थी। ठीक है, टोटल मैच 55 थे। टोटल मैच कितने खेले गए, टोटल मैच 55 थे। भारत क्या बना, भारत आपका क्या बना, भारत आपका विजेता बना। ठीक है, क्या बना, भारत विजेता बना। और आपका उप विजेता कौन था, उप विजेता आपका कौन बना, उप विजेता आपका न्यूजीलैंड बना। ठीक है, कौन बना उप विजेता, उप विजेता आपका न्यूजीलैंड बना ना, न्यूजीलैंड आपका उप विजेता था। कह रहा है कि इसका आधिकारिक गान या मोटो क्या था। ठीक है, तो T20 विश्व कप का आधिकारिक गान या मोटो क्या था, आपको यह बताना है। तो इसका आधिकारिक गान या मोटो कौन था, इसका आधिकारिक गान या मोटो फील द थ्रिल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन था, इसका आधिकारिक गान या मोटो क्या था, फील द थ्रिल था। अब इसको गाया किसने था, तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने। ठीक है, कौन किसने गाया था, तो अनिरुद्ध। ठीक है, क्या चीज, अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इसको गाया था या दिया था, चाहे जो मान लो। अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इसको क्या किया था, गाया था। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, उसकी तरफ चलते हैं कि आपका 20 नंबर, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है, तेज रिप्लाई करिएगा आप लोग भी कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च। तो 22 मार्च तो आपका क्या है, 22 मार्च तो आपका जल दिवस है। ठीक है, क्या है, जल दिवस है, वह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 मार्च जल दिवस। तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब, तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रमंडल युवा खेल, राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, आपको ये बताना है। तो जस्ट हमने क्या बताया, ये तो आपका क्या करेगा 2027 में। ठीक है, एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा ना, एक दिवसीय। ठीक है, क्या चीज, एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा, एक दिवसीय विश्व कप। ठीक है, विश्व कप की मेजबानी करेगा, विश्व कप की ये क्या करेगा, मेजबानी करेगा। ठीक है, मेजबानी करेगा। ठीक है, भारत कब करेगा, भारत देखिए 2027 के बाद 2031 में होगा ना। तो 2031 की जो आपका एक दिवसीय विश्व कप होगा
उसको भारत धन आपका बांग्लादेश, ठीक है, भारत धन बांग्लादेश मिल करके मेजबानी करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 की मेजबानी आपका माल्टा देश के द्वारा की जाएगी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, क्या चीज? इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? ठीक है, इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? आपको ये बताना है, ठीक है, पुरुष एकल विजेता कौन है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो आपके क्या है, देखिए इसके विजेता कौन है? इसके विजेता आपकी जेनिक सिनर जी हैं, ठीक है, जेनिक सिनर जी हैं। टेनिस की बात होती है ना, तो हमने क्या बताया था, इसकी आपकी 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। टेनिस की आपकी जो 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, कितनी प्रतियोगिताएं? तो टेनिस की जो 4 प्रतियोगिता होती है, इनको आपको क्या, इनको आपको मेजर नाम से भी संबोधित किया जाता है। मेजर या इन्हीं को क्या कहा जाता है? तो इन चारों प्रतियोगिताओं को सम्मिलित रूप से ग्रैंड स्लैम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम भी कहा जाता है। अब देखिए, जो आप लोग भूलते हो 2025 का, ठीक है, चारों का क्रम अगर याद है, 2025 की अगर हम विजेता की बात करते हैं, ठीक है, चारों ग्रैंड स्लैम आयोजन क्रम से, ठीक है, क्या चीज? चारों ग्रैंड स्लैम आपका आयोजन के क्रम से, ठीक है, आयोजन के क्रम से बात कर रहे हैं, ठीक है, आयोजन क्रम से, आयोजन क्रम से, वो भी क्या 2025 की बात करें आयोजन क्रम से, तो आयोजन क्रम से आपका जेके, ठीक है, 4 ट्रिक बनती है ना। 2025 जो ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, उसके बाद क्या, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, फिर आपका क्या है, भूल रहे हैं थोड़ा, तो जे से मतलब क्या, ऑस्ट्रेलियाई ओपन सबसे पहले इसको किसने जीता था? इसको जीता था जेनिक सिनर ने ना। किसने जीता था? जेनिक सिनर ने जीता था। जेनिक सिनर ने जीता था ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मतलब क्या, जो दूसरा टूर्नामेंट आपका होता है उसको किसने जीता था? उसको जीता था आपका कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने। फिर आपका तीसरे पे क्या होता है? तीसरे पे आपका विंबलडन होता है ना। विंबलडन जे से मतलब क्या, विंबलडन 2025 किसने जीता था? तो जे फिर है, इसको जीता था किसने? इसको भी जीता था आपका जेनिक सिनर ने, ठीक है, किसने? जेनिक सिनर ने। अब लास्ट में क्या होता है? लास्ट में सबसे क्या होता है? यूएस ओपन या अमेरिकी ओपन। तो के मतलब क्या, इसको जीता था किसने? इसको जीता था आपका कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है, किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज ने। अब जब हम 2026 की आते हैं, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई होता है ना। सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियाई। अब यहाँ पे इसको उठा के पहला कर दीजिए, फिर अभी जनवरी फरवरी में होता है, तो इसको के से मतलब क्या, कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है, जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। ये अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न तो आपको ले ही लेगा, ठीक है, एक प्रश्न तो यहाँ पॉज खूब कर रहा है भाई, यहां से एक प्रश्न आपको ले लेगा। तो इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? तो इसको जीता है जेनिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। ये आपके किस देश के हैं? ये आपके इटली देश के हैं। इटली पे जस्ट हमने क्वेश्चन अभी और बताया था कि ये आपका T20 विश्व कप में इस बार भाग लेने वाला नवीनतम देश था, या इसने पहली बार भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। महिला इंटर जोनल मल्टी डे क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ हुआ था, ठीक है, महिला इंटर जोनल मल्टी डे क्रिकेट टूर्नामेंट आपका कब प्रारंभ हुआ था? 18 मार्च को, 20 मार्च को, कि आपका 19 मार्च को, कि आपका क्या, कि 21 मार्च को, ठीक है, ये भी क्वेश्चन खूब आया है। तो महिला इंटर जोनल मल्टी डे क्रिकेट टूर्नामेंट आपको 20 मार्च को प्रारंभ हुआ था, 100% सेफ जोन में जाने के लिए, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, वीडियो बनाना हो चाहे हर एग्जाम में बना लिया करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम देख के मैं प्रश्नों में बता देता हूँ कितना आएगा, ठीक है। अब ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा बोलता हूँ, हर बार मैं बोलता हूँ, हर बार आता है।
हर बार बच्चे कहते हैं इस बार नहीं आएगा। जैसे पिछले साल एलटी में चल रहा था ना, मॉडरेट प्रश्न आएगा, मॉडरेट। भाई ये तू नहीं कहता, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं डायरेक्ट ही कहता हूँ। अब मैं कई लोगों से पूछा कि मॉडरेट माने होता क्या है, मॉडरेट है माने कोई नहीं बताया, मगर जितने देख रहे थे मैक्सिमम लोग मॉडरेट आएगा, मॉडरेट आएगा। अरे मॉडरेट मतलब होता क्या है कि हड्डी ना चेंज होगी, ना कोई भी नियम कानून है वो चेंज होगा, तो मॉडरेट मतलब हुआ क्या? ये मॉडरेट क्वेश्चन, ये मॉडरेट प्रश्न आएगा, इस बार ऐसा आएगा। हर बार गलत। मैं अगली बार भी बोला था मेंस में और प्री में भी बोला, टीजीटी में, कि कोई भी मॉडरेट हो चाहे वो हो, एकमात्र विकल्प, ठीक है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट फुल एंड फाइनल इनकाउंटर, ठीक है। डायरेक्ट जैसे कि आप कोई भी ब्रांड ला दो और जो बहुत बड़ा धुरंधर होगा वो देसी तरफ भागेगा, देसी खीरा आपको कांटा उसमें निकला रहता है, तिरछा मिर्चा रहता है, और जो मॉडरेट खीरवा लाते हैं ना उसको ना कोई उसमें कुछ है ना कुछ है, तो मॉडरेट कुछ नहीं, डायरेक्ट। अब भाई मॉडरेट में जैसे कहते हैं हड्डियों की संख्या कितनी, 206, और ये प्रश्न आ रहा है उसको मॉडरेट बता रहे हो, मॉडरेट मतलब ही नहीं समझ पाए हम कभी कभी, मॉडरेट नहीं, डायरेक्ट फुल एंड फाइनल। चलिए, भीम ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है, भीम ऐप है तो भीम ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं ये बताना है। अच्छा, नवीनतम रिकॉर्ड बता देते हैं, ठीक है, नवीनतम रिकॉर्ड बता रहे हैं, बाकी पुराना पता होगा, ठीक है। नवीनतम रिकॉर्ड आईपीएल में, ठीक है, आईपीएल में आपका रन चेज में, ठीक है, रन चेज में, ठीक है, रन चेज में 4000 रन, ठीक है, 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी, बाकी रिकॉर्ड इनके बारे में जान रहे हो। आईपीएल रन चेज में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी, सबसे ज्यादा आईपीएल का शतक भी इन्हीं के नाम है, ठीक है, धोनी, रोहित, रैना, ठीक है। तो ये नवीनतम रिकॉर्ड है, इसलिए बता रहे हैं। आपको बताना क्या है, भीम ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, आपको ये बताना है। तो भीम ऐप के ब्रांड एम्बेसडर आपके कौन बनाए गए हैं, तो भीम ऐप के ब्रांड एम्बेसडर आपके धोनी जी बनाए गए हैं, ठीक है, धोनी जी बनाए गए हैं। ये 2007 के इनके नेतृत्व में भारत ने T20 और 2011 का एक दिवसीय विश्व कप भी इनके नेतृत्व में भारत ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप खेली गई 2026 की बात हो रही है। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 कहां खेली गई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कहां खेली गई, यह आपको क्वेश्चन घुमा देगा। 2026 में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप का, ठीक है, कौन सा संस्करण खेला गया। तो अगर 2026 में संस्करण की बात करते हैं तो ये आपका 21वां संस्करण खेला गया। अगर संस्करण करके पूछ दे तो कौन सा संस्करण खेला गया, तो 21वां संस्करण खेला गया। ये किस देश में खेलेगी, तो वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 आपका कहां पे, पोलैंड देश में खेली गई। ध्यान रखिएगा कहां पे खेली गई, तो ये आपका पोलैंड देश में खेली गई। क्लासेस कैसे लग रही है, आप लोग एक बार ये भी रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, क्लासेस समझ में आ रही है। क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही है, एक बार ये भी रिप्लाई दे दीजिए, ठीक है, क्लासेस अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है ये भी बता दिया करिए, ठीक है। लिंक विंक थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि आप जिस संस्था से जुड़े हो वहां पे संस्था आपके प्रति डेडिकेटेड है कि नहीं, वहां के पढ़ाए प्रश्न आते हैं कि नहीं, टीचर में कुछ दम है कि नहीं दम है, ठीक है, यो तो क्वालिटियों पता चले। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ वीडियो बना लो। इसमें से 2-3 लोग ऐसे हैं जो मेरे मानक से एलटी का, प्री का और सारा बैच लिए थे, और अगर वो भी बता सकते हैं कि कितने बामुश्किल, मेरे ख्याल से 3-4 प्रश्न रहे होंगे, शायद ना रहे होंगे, चाहे नहीं तो वो टेस्ट सीरीज और व्याख्या में से उसके बाहर गया ही नहीं। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मॉडरेट आएगा, मैंने यह कहा तो देहाती छाप प्रश्न आएगा, ठीक है, उसके बाहर वह नहीं जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि अगर बिल है तो बिल से सबसे ज्यादा तो आदमी क्या मानता निकलेगा, सांप मानता है, जबकि सपो लगभग सब खत्म कर डाले हैं धरती से। अब बिल से सपो नहीं निकलता, मगर आदमी मानता सांप होगा बिल में, ठीक है। चलिए तो हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। मार्च 2026 में कौन सा देश
विश्व स्वास्थ्य संगठन से हट गया है। ठीक है, मार्च 2026 प्रश्न भी देखिएगा, कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपका हट गया है, आपको ये बताना है। मार्च 2026 में कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपका हट गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से मार्च 2026 में आपका अर्जेंटीना देश आपका हट गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस मंत्रालय द्वारा योग 365 अभियान प्रारंभ किया गया है? ये ध्यान रखना है। ठीक है, योग 365 अभियान प्रारंभ किया गया है, तो आपका किस मंत्रालय द्वारा? तो आपका आयुष मंत्रालय द्वारा योग 365 अभियान आपका प्रारंभ किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग के खेल आयुक्त बनाए गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग के स्क्वैश वर्ल्ड कप आपका भारत में हुआ था ना, उसका विजेता भी बहुत पूछता है। स्क्वैश पे भी आपके करंट के 1 से 2 टेस्ट सीरीज दिखेगी। ठीक है, उसके बाहर करंट जाएगा, मैं जिम्मेदार हूं, 99% फंसेगा। ठीक है, मैक्सिमम लोग, मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, ऐप में बोलते हैं, मैं पब्लिका में बोलता हूं। ठीक है, अब भाई देखो, जाल फेंका गया तो मछली कभी न कभी तो फंसेगी, मगर जाल फेंक करके आप वेल मछली तो नहीं फंसा पाओगे ना, छोटी मोटी मछली फंसा पाओगे। तो मैं इतनी आसानी से फंसने ना हुई, तो मैं इसलिए बोलता एकदम वीडियो बनाओ, ना मिले तब बताओ। ठीक है, मगर आप लोग अपने मन से भी करते हो तो भाई सब लोग स्वतंत्र हैं, बोलने का भी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलिए, तो वर्ल्ड प्रीमियर लीग स्क्वैश लीग के खेल आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो आपके सौरभ घोषाल जी आपके बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग के खेल आयुक्त कौन बने? ये तो हो गया सौरभ घोषाल। दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब देखिए, टीजीटी का एग्जाम हो और दांत से क्वेश्चन ना आए, ठीक है भाई, अगर कुछ अच्छा चीज हो गया तो आदमी के दांत बाहर आ जाता है ना, 32। ठीक है, सबसे कठोर भाग दांतों का इनेमल। ठीक है, तो दंत चिकित्सा आयोग ये आपका पहली बार गठित किया गया है। ठीक है, पहली बार ये बनाया गया है ये आयोग। ठीक है, इससे भी धुआंधार प्रश्न लिया। जितने भी हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड एग्जाम थे या वनडे एग्जाम थे, भाई दांत तो हम लोग पढ़ते ही करते। मनुष्य का दांत होमोटोन्ड दांत का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ललित सैनी ना, पारस भोसले ना, रीना ना, तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में नवगठित आपका जो दंत चिकित्सा आयोग जो पहली बार गठित किया है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसके अध्यक्ष संजय तिवारी जी बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ 60 नाम था, पूरा लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला नवीनतम देश कौन सा बना? स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला नवीनतम देश कौन सा बना, आपको ये बताना है। तो स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला नवीनतम देश आपका कौन बना? केन्या देश बना है। स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला नवीनतम देश कौन बना? तो आपका केन्या बना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, तो आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अंगदान व प्रत्यारोपण। ठीक है, अंगदान व प्रत्यारोपण। ठीक है, क्या चीज? अंगदान व प्रत्यारोपण में भारत का विश्व में स्थान है। अच्छा, अंगदान मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, नेत्रों का दान करते हैं, हार्ट, लीवर, किडनी देखते हो दूसरे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ये आपका अंगदान हुआ। ठीक है, एक दान और है। ठीक है, इस मामले में तो हमारे ख्याल से इसमें पहला ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, उस मामले में इंडिया पहले नंबर में, एक होता है ना, कहते हैं मुंह अपन दिल देते हैं। ठीक है, मगर निकाल के देने की बात आएगी, नहीं देगा, मगर ये है कि ये कई लोगों को कई दे देते हैं। चेम्बर 4 मगर दिल दे देते हैं 40 लोग को। मगर यहाँ दूसरा प्रश्न है, उस मामले में अगर स्थान पूछता तो हमारे ख्याल से इंडिया तो पहले से और ऊपर स्थान होता वो, और 1-2 क्षेत्र हैं वहां के तो और। ठीक है भाई, क्षेत्र का किस क्षेत्र का नाम लेना चाह रहे हैं हम, भाई कुछ लोग जो समझदार होंगे बाद में वो जान सकते हैं। ठीक है, तो आपका अंगदान व प्रत्यारोपण में भारत का विश्व में स्थान कौन है? जैसे प्रथम आपका हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा? जॉर्ज बर्नार्ड के द्वारा किया गया था ना, जॉर्ज बर्नार्ड के द्वारा। तो इस प्रकार जैसे कार्निया दान किया जाता है, नेत्रदान में किडनी दान किया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर किया जाता है। तो अंगदान व प्रत्यारोपण में भारत का विश्व में स्थान 2026 में नई रैंकिंग के अनुसार आपका क्या है?
तीसरा है। अगर इसमें हृदय केवल देने वाली बात होती, प्रत्यारोपण की नहीं, तो ये जान लो पहले से और ऊपर चला जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। ठीक है, 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आपका कहाँ होगा ये बताना है। 39वें राष्ट्रीय खेल कहने का मतलब ये होंगे कब, ये होंगे आपका 2027 में ना, 2027 में होंगे। 38वां कहाँ हुआ था, 38वां कहाँ हुआ था, 38वां तो आपको हुआ था उत्तराखंड में ना, ये तो आपको उत्तराखंड में हुआ था। 38वां कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। तो 39वें राष्ट्रीय खेल जो कि आपके कहाँ हो लेंगे 2027 में, ये आपके कहाँ होंगे, ये आपके असम में खेले जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट में रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 खेली जाएगी। राष्ट्रीय खेली कंप्लीट हो गया है या खेली गई बात वही है। तो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन आपका भुवनेश्वर में किया गया था। ठीक है, कहां किया गया था, तो ये इसका आयोजन आपका भुवनेश्वर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूनिब्लो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, यूनिब्लो के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है आपको ये बताना है। ठीक है, ये तो आपके क्या थे, ये तो आपके T20, ठीक है, ये तो आपके क्या थे, T20 विश्व कप। ठीक है, T20 विश्व कप, ठीक है, T20 विश्व कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है, क्या चीज, ब्रांड एम्बेसडर थे, एम्बेसडर थे 2026 के क्या थे, ब्रांड एम्बेसडर थे। आपका क्या चीज, सैमसंग, ये तो आपके हैं नहीं, तो यूनिब्लो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो ये आपके बुमराह जी बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुरुष T20 विश्व कप 2028 की मेजबानी करेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 2028 मतलब क्या, संस्करण पूछ देगा, तो 2028 मतलब कौन सा संस्करण हो जाएगा, 11वां संस्करण हो जाएगा ना। संस्करण 10वें संस्करण की मेजबानी तो किसने किया, 10वें संस्करण की मेजबानी तो भारत और श्रीलंका ने किया। पहला संस्करण दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। तो यहाँ पे 3 विजेता याद कर लो क्रमशः। देखिए पहला आयोजन कब, तो पहला आयोजन 2007। ठीक है, ये आपका कहां, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में आपका हुआ था। ठीक है, इसका विजेता कौन, इसको विजेता है आपका भारत। ठीक है, विजेता भारत। दूसरा आपका कब, दूसरा 2009 में, इसका विजेता कौन, इसका विजेता पाकिस्तान। देखिए एक बार ऐसा है जब एक वर्षों हो गया, 2010 का विजेता कौन, तो 2010 का विजेता आपका इंग्लैंड। ठीक है, अब इसके बाद इंग्लैंड विजेता था, इसके बाद यह विश्व कप प्रत्येक 2 वर्षों पे आपका होने लगा। तो आपका अभी 10वां संस्करण भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला गया। ठीक है, अब कह रहा है 2028 की मेजबानी कौन करेगा, तो 2028 की मेजबानी आपको बताना है कि 2028 की मेजबानी कौन करेगा। तो 2028 की मेजबानी आपका इंग्लैंड ना, इसकी मेजबानी आपका न्यूजीलैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया, 2 देश मिलके करेंगे। तो उस अनुपात में क्या हो जाएगा, उस अनुपात में आपका चौथा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में थॉमस व उबेर कप का कौन सा संस्करण खेला जाएगा। हाल ही में मतलब क्या, हाल ही में मतलब 2026। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 2026 की बात हो रही कि थॉमस और उबेर कप का कौन सा संस्करण खेला जाएगा। अगर सिंगल केवल थॉमस कप का कौन सा संस्करण होगा 26 में, या उबेर कप का, चाहे आपका ज्वाइंट रूप से पूछ दो। तो हमने क्या बताया, जैसे ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वर्तमान थॉमस कप व उबेर कप खेला जाएगा या 2026 कह दे, तो इसका आयोजन तो होगा कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन आपका डेनमार्क में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, डेनमार्क में होगा। थॉमस कप व उबेर कप का कौन सा संस्करण होगा 2026 में, तो थॉमस कप का 34वां और उबेर कप का 31वां संस्करण खेला जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है और कौन सा इस विद्यालय रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा विद्यालय रहा है,
तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में शीर्ष स्थान पे आपका पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है या पंजाब विश्वविद्यालय रहा है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? खेलो इंडिया, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में शामिल खेलों की संख्या थी। ठीक है, शामिल खेलों की संख्या कितनी थी आपको यह बताना है। तो हमने क्या बताया था? प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, इसका जस्ट हम लोगों ने इसका शुभंकर देखा था ना, शुभंकर देखा था, शुभंकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर मोरवीर था। क्या शुभंकर था? मोरवीर था। ये संस्करण ये हुआ कहाँ? ये आपका पहला संस्करण है, यो ध्यान रखिएगा। पहला संस्करण ये खेला गया। ठीक है, पहला संस्करण है, ये खेला कहाँ गया? ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का पहला आयोजन आपका छत्तीसगढ़ में किया गया। ठीक है, कह रहा है इसमें शामिल खेलों की संख्या कितनी थी? इसमें 7 खेल आपका शामिल किए गए थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। WPL 2026 में शामिल टीमों की संख्या थी। इसको जीता किसने? 2026 का आपका विनर कौन है? तो 2026 का विनर आपका RCB है। सॉरी, विन किसने किया? तो पहली बात तो 5 टीम है। ठीक है, WPL में। ठीक है, इसको विजेता कौन है? तो इसको विजेता महिला वाली RCB है। महिलाओं में भी RCB ने इस बार जीता। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 16 मार्च, 9 मार्च, 13 मार्च। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपको 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो ये आपको 16 मार्च को मनाया जाता है। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? एक बार ये भी बता दीजिए। ठीक है, एक बार ये भी बता दीजिए चीजें समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि आपके लिए जितना प्रयास हो सकता है मेरी संस्था अपने सहयोगियों के साथ, ठीक है, और मैं जितना हो सकता है, ठीक है, आप लोगों के, अब पता नहीं आप लोग मुझे पसंद करते हो कि नहीं पसंद करते हो, कि भरसक प्रयास करते हैं कि मैं तो लगभग मेरी संस्था में तो लगभग पूरा सफल रहे। अब आप लोग एग्जाम में कितना कर पाते हो नहीं कर पाते हो अलग बात है, क्योंकि बहुत क्या करेंगे हम लोग, नंबर आप क्वेश्चन फंसा देंगे, चाहे व्याख्या चाहे वैसे, करना आपको है। ठीक है, अब आप लोग कितना कर पाते हो भाई? जैसे आप लोग दुनिया भर का हम देखते हैं, बच्चा कहीं पढ़ रहा है, टीचर कहीं स्टेटस, भाई अगर ऑन रिकॉर्डिंग करे हो, लगभग जो मेरे पास विद इन प्रूफ है, जो बच्चे कहने का मतलब अभी भी जुड़े हुए हैं, चाहे ऑनलाइन से चाहे ऑफलाइन से। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन कहीं और पढ़ के आया, ऑनलाइन कहीं और पढ़ के आया और एक दिन मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज अटेंड करने आ गया या एक ट्रायल क्लास ले लिया, उसको मैं अपना स्टूडेंट मान लूं। 55+ स्टूडेंट हैं जो LT आपका पास है। इतना तो मेरे पास ऑन प्रूफ रिकॉर्ड है, जिनका आपका कह सकते हो विगत 2 से 2.5 वर्षों का बैकग्राउंड यहीं से है, चाहे न्यूनतम वो 3-4 वर्षों की टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हो कंटिन्यू यहाँ की, चाहे इस बार उन्होंने टेस्ट सीरीज ली हो तो पूरा ली हो, चाहे ऑफलाइन बच्चे रहे हो। ठीक है, और ये तो मैं नहीं कह रहा हूं इससे ज्यादा संख्या कहीं नहीं। ठीक है, मगर ये है कि हाईएस्ट नंबर गेनर, ठीक है, जिस, अब ये तो नहीं कि टॉपर मेरे यहाँ के है, मगर अगर कोई लाएगा तो मैक्सिमम मेरे संस्थान का ही निकल जाएगा। ठीक है, मैच करना हो मैच ही कर सकते हैं, फुल कॉन्फिडेंस से तो नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मगर एकदम 100% बात है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, क्योंकि देखिए LT मेंस है तो हम लोग TGT भी लेके चल रहे हैं टेस्ट सीरीज, इसमें भी आपको न्यूनतम 20 तो करा ही दी जाएगी एग्जाम के 4 दिन पहले। LT मेंस का कंटिन्यू बैच चल रहा है, जहां तक मेरा किडनी और फेफड़ा जवाब देगा वहां तक लेके चलेंगे। ठीक है, अब भाई बच्चे कहते हैं फिन से, तो हम कहते हैं भाई ना हड्डियां चेंज होगी, ना मांसपेशियां, ना ज्वाइंट चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। तो नए तरीके से नए मानक से LT मेंस भी चल रहा है। ठीक है, पुराने पूरा पड़ा है, उसमें भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% नए मानक से भी हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें आप लोग देखिए न्यूनतम आप लोग अगर 60-65% कोर्स कवर किए हो, LT 100% फाइट कर जाओगे। ठीक है, जैसे एक गाना बना था ना, अपने समय में देखे होगे, ई वाला ले, इसी चक्कर में कुछ नहीं ले पाया वो गाना वाला। तो आप लोग मैक्सिमम कवर करिए, रिवीजन करिए, इसमें कोई ऐसा बिगनर नहीं कि जो पहली बार पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे TGT के टेस्ट सीरीज चल रही है तो करंट का क्वेश्चन है, इसमें तो आपको टफ लग रहा होगा, फिर वही वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी का मैदान पूछेगा TGT में 10 से 15% टफ रहेंगे।
अब मगर जो 15 टप रहेंगे 12 यहाँ से रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बनता बढ़ाने के लिए कि खो खो का मैदान 29-16, बास्केटबॉल 28-15, व्याख्या मैं भले बोल दूं क्योंकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो मेरी कहा ना घटना चक प्रकाश, इसका कट पेस्ट बनाना मुझे सबसे गंदा काम लगता है और मैक्सिमम जगह वही मिलता है। बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन मारेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अरे जब हलवा क्वेश्चन दोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस और डाउन कर रहे हो। मेरा विश्वास रहता है कि बच्चा बैठे तो फंसे पहले 10-15 प्रश्न में, 10-15 प्रश्न में फंसे, उसको पता चले कि अभी और पढ़ना है, क्योंकि जब युद्ध होता है ना तो एक से एक महारथी उतरेंगे, ठीक है, एक से एक कुछ महारथी ऐसे रहेंगे जैसे महाभारत काल में कि वो तो आपको मारेंगे नहीं, चाहे जिस कारण बस, चाहे महाभारत युद्ध चल रहा था ना, कुछ महारथी ऐसे थे, कुछ लोगों को पांडव पक्ष के नहीं मार रहे थे, जान रहे थे जाए जो छोटा मोटा योद्धा है, लड़का लागत है, भतीजा लागत है, मगर वो सोचते हैं कि उनको हम मार लेंगे, तो बाण बाण लड़ाए पड़े थे। नहीं एक लोग आप लोग, अब भाई प्रत्यक्ष क्या है, हिंदू धर्म है तो अच्छी बात है कि जैसे भीष्म पितामह जी ने धनुष क्या कहा था, तुम मुझे मार सकते नहीं हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, ठीक है, तो ये भी इस चीज की भी चीजें चलती रहती है हर जगह क्षेत्र में। फिलहाल अपना अपना प्रश्न है, भारत में वर्तमान ग्रैंड मास्टरों की संख्या है, ठीक है, ये मार्च तक की बात है, मिड मार्च तक की, तो भारत में आपके वर्तमान ग्रैंड मास्टरों की संख्या पूछा है, आपको ये बताना है, तो जो आपके नवीनतम ग्रैंड मास्टर है, ठीक है, नवीनतम ग्रैंड मास्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, नवीनतम ग्रैंड मास्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका नवीनतम, एकदम नवीनतम, ठीक है, एकदम कह सकते हो नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है, नवीनतम आपके कौन है, तो ये है आपका मयंक चक्रवर्ती जी हैं। कौन है? ये आपका मयंक चक्रवर्ती जी हैं। कौन है? मयंक चक्रवर्ती जी हैं, और ये आपके किस नंबर के हैं? ये आपके 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर की संख्या है, ठीक है, 94 हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वीं ड्रीम टीम 2026 में शामिल होने वाली पहली क्रिकेटर हैं, ठीक है, 12वीं भारत की भी हो गई, तो आपका कौन कह रहा है कि स्मृति मंदाना, मिताली राज, एलिसा पैरी, हरमनप्रीत कौर, ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन है आपको ये बताना है इनमें से, तो आपकी कौन 12वीं ड्रीम टीम 2026 में शामिल होने वाली आपकी क्रिकेटर कौन सी है, तो आपकी स्मृति मंदाना जी हैं, ध्यान रखिएगा कौन है, स्मृति मंदाना जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन सी बनी, ठीक है, तेज बताइएगा, बीसीसीआई नमित अवार्ड में, ठीक है, नमित अवार्ड 2026 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन सी बनी, ठीक है, तो ये भी आपकी कौन ही है, ये भी आपकी स्मृति मंदाना जी हैं, ठीक है, कौन सी हैं? स्मृति मंदाना जी ये भी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि आपकी बीसीसीआई नमित अवार्ड हो गया भारत की तरफ से, ठीक है, भारत की तरफ से लगाया गया, ठीक है, भारत की तरफ से लगाया गया बीसीसीआई, हाँ हो गया, भारत की तरफ से लगाया गया पहला टेस्ट दोहरा शतक किसके विरुद्ध था, किस देश के विरुद्ध पहला टेस्ट दोहरा शतक लगाया गया था, भारत की तरफ से, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है, तेज बताइएगा, ठीक है, तेज बताइए किसके विरुद्ध, ठीक है, इसके विरुद्ध तो क्या है, इसके विरुद्ध तो क्या है, इसके विरुद्ध, ठीक है, क्या चीज, इसके विरुद्ध, ठीक है, क्या चीज, इसके विरुद्ध, ठीक है, इसके विरुद्ध आपकी वनडे की सबसे बड़ी पारी खेली गई है, वनडे, ठीक है, वनडे की सबसे बड़ी पारी खेली गई है, सबसे बड़ी पारी, ठीक है, सबसे बड़ी पारी, ठीक है, सबसे बड़ी पारी खेली गई है, पारी खेली गई है, ठीक है, खेली गई है, ठीक है, इसी देश के खिलाफ आपका तीव्रतम दोहरा शतक लगा है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे का पहला दोहरा शतक लगा था, तो भारत की तरफ से आपका लगाया गया पहला टेस्ट दोहरा शतक किस देश के खिलाफ है, तो ये आपका भारत की तरफ से लगाया गया टेस्ट का पहला दोहरा शतक वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया गया था। ये इसको किसने लगाया था, ये शतक लगाने वाले पाली उमरीगर जी थे, कौन थे खिलाड़ी, तो भारत की तरफ से पहला दोहरा शतक पाली उमरीगर जी ने लगाया था, किस देश के खिलाफ लगाया था, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया था। अगर सन पूछ दे किस सन में लगाया गया था,
तो ये 1962 में लगाया गया था। आगामी योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? कहने का मतलब 2026 की बात कर रहा है। 2026 का में योग का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? जो आपको मनाया जाता है 21 जून का, ये आपका 12वां संस्करण होगा। ठीक है, कौन सा संस्करण होगा? 12वां संस्करण होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई भारत की सर्वोच्च क्रिकेट नियामक संस्था, ठीक है, भारत की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट नियामक संस्था। विश्व स्तर पे क्या, विश्व स्तर पे क्या है? आपका आईसीसी, ठीक है, आईसीसी। इसकी स्थापना बड़ा पूछता है ना, इसकी स्थापना कब? इसकी स्थापना 15 जून 1909 ना, 15 जून 1909। आईसीसी यही तो है। तो बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 में कितने लोगों को प्रदान किया गया था? आपको यह बताना है कितने लोगों को प्रदान किया गया था। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या, बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पाता है उसमें आपका 25 लाख भी दिया जाता है। 25 लाख आपका पुरस्कार भी दिया जाता है। नहीं कहीं पुरस्कार पूछ दे, पुरस्कार भी दिया जाता है। अब कह रहा है 2026 में कितने लोगों को दिया गया, तो आपका 2026 में ये अवार्ड आपको 3 लोगों को दिया गया। अवार्ड राशि अगर इसमें पूछ दे तो कितना दिया जाता है? 25 लाख दिया जाता है। एटीपी 500 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? ठीक है, 2026 एटीपी 500 टेनिस टूर्नामेंट 2026 सुमित नागल जी ने जीता। किसने जीता? सुमित नागल जी ने जीता है एटीपी 500 टेनिस टूर्नामेंट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में टॉप्स में शामिल निशानेबाज बने, ठीक है, टॉप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टॉप्स का फुल फॉर्म भी पूछता है ना, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है, पोडियम स्कीम, ठीक है। तो आपको किसे शामिल किया गया है टॉप्स में? जो आगामी ओलंपिक होगा, तो ये आपके निशानेबाज हैं। इवेंट पूछ सकता है, तो आपका 10 मीटर के हैं निशानेबाज। अब इसमें जो टॉप में शामिल किया गया है आगामी ओलंपिक के लिए, वो कौन से हैं? वो आपके सम्राट राणा जी हैं। ठीक है, सम्राट राणा जी को आपको टॉप्स में शामिल किया गया है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। चलिए, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो हाल ही में निधन हुए कुशल दास किसके पूर्व महासचिव थे? ठीक है, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, कुशल दास किस खेल के पूर्व महासचिव थे? आपको ये बताना है किस खेल के पूर्व महासचिव थे। ठीक है, तो ये आपके किसके, ये आपके फुटबॉल के पूर्व महासचिव थे। ठीक है, भारतीय फुटबॉल के आपके पूर्व महासचिव थे। जैसे इसकी दो संस्था ना, भारतीय फुटबॉल संघ जैसे कहते हैं, भारतीय फुटबॉल संघ ना, भारतीय आपका फुटबॉल संघ, ठीक है, फुटबॉल संघ। तो भारतीय फुटबॉल संघ की आपकी स्थापना कब? तो भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना आपकी कब? तो ये आपका 23 जून आपको 1937। जब आपका 23 जून आता है तो सब लोग कट पेस्ट करके ओलंपिक दिवस लगा देते हैं। अरे अपने देशवे के प्रचार कर लिया। चलिए, हो तो गया था यह तो। हाँ, क्या हुआ? क्या? तो आपकी साथियों, जैसे आपकी लाइट कट गई है, थोड़ा 1 मिनट रखिए। ठीक है, 1 मिनट रखिए, हम लोग पुनः लाइव होते हैं। ठीक है, पुनः हम लोग लाइव होते हैं। ठीक है, पुनः लाइव। ठीक है, चीजें और बताते हैं। ठीक है, आप लोग जाइएगा नहीं, इसको ऑन करिए। आइए आइए, ऑन करिए। अरे आइए फ्रंट से, ये सब नहीं लिया जाता है। किस पे? विंडो, इस पे चलाइए 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 सर से।
तो साथियों हम लोग क्या देख रहे थे, अंतिम प्रश्न पे हम लोग थे। जैसे लाइट कट गया, जैसे कि रहता है ना कि ये मुझे कभी कभी खुद ही लगता है कि मेरे साथ ही होता है कि ये सबके साथ होता है। जैसे भाई टेक्निकल इश्यू है, इसमें तो ऐसा है नहीं कि हमारी संस्था या हम जानबूझकर ऐसा काम करेंगे, क्योंकि बच्चों का क्या जवाब रहता है। बच्चा चाहे बोन 206 है, जब टीजीटी एग्जाम है कहीं फिर से बतावा बोन 206 का पता, ठंडिया में बढ़ ना गो हो जम के और गर्मियों में कहूँ गल ना गो हो, दोनों पूछता है। तो हम लोग अंतिम प्रश्न में क्या थोड़ा देख रहे थे, तो हमने क्या बताया था, हम लोग अंतिम प्रश्न पे थे। अंतिम प्रश्न हम लोग देख रहे थे, इतने में लाइट कट गई, ये कहिए इन्वर्टर हो गया। तो आपके हाल ही में निधन हुए कुशल दास जी किसके पूर्व महासचिव थे, तो फुटबॉल टीम के थे। तो हम लोग भारतीय फुटबॉल संघ की बात कर रहे थे, भारतीय फुटबॉल संघ पे हम लोग बात कर रहे थे, भारतीय फुटबॉल, ठीक है। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब, तो इस पे हम बता रहे थे कब इसकी स्थापना आपको 23 जून आपका 1900 आपका 37 शिमला में, ठीक है। मगर जब 23 जून आता है तो देखिए यहीं पे कहते हैं ना कि नकल की जा सकती है मगर बराबरी नहीं, ठीक है। तो सब बस ओलंपिक दिवस लगाते हैं, हम कहते हैं 23 जून को आप लोग ये लगाओ भारतीय फुटबॉल संघ स्थापना दिवस, 23 जून को लगाओ आपका हैंडबॉल दिवस, वो रेयर केस लोगों में लगता है, ठीक है। ये लगाओ आपका, जैसे देखो 23 जून ये आपका क्या हुआ, ये आपकी विश्व, जैसे फीफा कह देते हैं इसी से रिलेटेड फीफा, तो ये आपका क्या, ये आपका 21 मई, ठीक है। 21 मई आपको कब, 21 मई 1904 को कितने देशों ने, 7 देशों ने आपको मिल करके इसकी स्थापना की गई थी। विश्व फुटबॉल दिवस लगाओ, विश्व फुटबॉल दिवस कब, 25 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व आपका फुटबॉल दिवस मनाया जाता है कब, 25 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। तो साथियों हम आपको पुनः बता दें, वैसे कुछ बच्चे रहते हैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन में, वो सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, हमारे लिए आपको अभिषेक सर फिर समय निकाल कर अलग से बताएंगे, ये दूसरे के लिए है। तो ये भाई सामूहिक रहता है, मगर बच्चे तब वो सोचते हैं हमको फिर से एक बार बताएंगे, या कहेंगे बच्चे सर जी एक बार फिर से, ठीक है। तो आपका हमने क्या बताया, टीजीटी स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है, चौथी है, अब ऐप पे चलेगी, और एलटी मेंस की क्लास भी जितना भरसक प्रयास रहेगा, जितना हो सकता है अपडेटेड मेथड से, नई मेथड से, वो भी कंटिन्यू चल रही है। जिसको जुड़ना होगा वो संस्थान पे दिए गए नंबर से जुड़ सकता है, क्योंकि अब जो क्लासेज रहेंगी चाहे टेस्ट सीरीज हो वो आपके ऐप पे ही रहेंगे। अब एलटी की क्लासेज आपको कुछ पब्लिक दिख जाएंगी, कुछ विशेष प्रश्नों पे डाउट हो तो आप लोग, विशेष प्रश्नों पे डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जानकारी लेनी होगा तो आप संस्थान के नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस कैसी लगी, ठीक है। वंस मोर अजीत सिंह जी, आप तो सब लगभग 100-150 क्लास ले चुके हैं, तो वंस मोर कहाँ से, ठीक है। कभी लिखिए हाँ सर ये सही कह रहे हैं, क्योंकि अजीत जी आप तो बहुत क्लोज है, बुरा ना मानिएगा। होने के बाद बच्चे नहीं सोचते कि चले संस्थान से मिलाएं, उसका दर्शन कराएं, गुरु जी के आशीर्वाद ले आए, सोचते हमारा काम हो ही गया, अब हम चलिए अपन घर घराई निकल जाए कहूँ रिश्तेदारी, ठीक है। तो वंस मोर जरूरत है क्या है, क्योंकि हमारा 2-3 बंद है कि देखिए बच्चे कहते हैं कि ट्रायल, देखिए ट्रायल मैं किसी कमेंट नहीं कर रहा हूं, ट्रायल की वास्तविक डिफिनेशन तब है जब आपको ये लगता हो कि आप टीचर के समकक्ष खड़े हो, एकदम एकदम समकक्ष खड़े हो, आपका ज्ञान दिख रहा है, तब तो वो कहलाता है ट्रायल, ठीक है। तब वो वर्जिना, जैसे शोध और रिसर्च में अंतर क्या है ना, यही है, जैसे आप खुद करते हो तो रिसर्च, और कोई कर रहा है कहते हैं शोध कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रायल और डिफिनेशन में ये भी बड़ा अंतर है। तो अजीत जी आप तो बहुत खुदे ब्रिलियंट हैं, आपके लिए तो आपको वंस मोर कहने की जरूरत ही नहीं, आपके लिए तो हम सर्व सुलभ हैं। चलिए डाउट कहाँ पे है अजीत सिंह जी, ठीक है, डाउट कहीं नहीं है, ठीक है, वो सही है अजीत जी, वो 101% सही है। चलिए यहीं पे अपनी क्लासेस को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। 10 मिनट